नमस्कार। आज हम लोग सीखते हैं कुंडली में पंचधाम मैत्री के महत्व, यानी कुंडली में पंचधाम मैत्री की क्या विशेषता है। यह चक्र जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इस चक्र के बिना कुंडली का निर्माण अधूरा माना जाता है। पंचधाम मैत्री के बिना जन्म पत्री का निर्माण अधूरा कहा जाता है और पूर्ण नहीं माना जाता है। यह चक्र अपना एक अलग कुंडली में स्थान रखता है। फल कथन करने के लिए यह बहुत ही सटीक फलादेश इससे हम प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से किसी ग्रह के दूसरे ग्रह से संबंध कैसा है, सही है अथवा नहीं, या ग्रह जातक को किस प्रकार का फल देगा, उसका जीवन किस प्रकार का रहेगा, वह क्या करेगा, उसके जीवन में सुख रहेगा या दुख रहेगा, इसकी जानकारी पंचधाम मैत्री के द्वारा हमें पता चलता है। यह आप लोगों के सामने जो एक कुंडली बना के रखा गया है, इस कुंडली पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 3 नंबर लिखी हुई है। 3 के क्या मतलब हुआ, मिथुन, यानी मिथुन का स्वामी, मिथुन का मालिक जो होता है बुध होते हैं। तो अब देखेंगे कि लग्नेश बुध हुए तो बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न के स्वामी लग्नेश 10वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, अर्थात शुक्र जो हुए इनके बुध के मित्र ग्रह हुए, यानी मित्र हुए। एवं हम कह सकते हैं कि बुध अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, अर्थात बुध मित्र स्थानी कहे जाएंगे। इसी तरह 9वें भाव के स्वामी शनि हुए। 9वां भाव ये हुआ, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 9वां भाव। 9वें भाव के स्वामी शनि हुए, इसलिए कि कुंभ और मीन के स्वामी शनि होते हैं। तो शनि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। अब इसको हम कुंडली में जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि एकादश भाव में यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। अब आगे विचार करेंगे कि शनि किस स्थिति में है। शनि जो है मंगल के घर, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, यानी एकादश भाव में मंगल भी हैं। यहीं देखें मंगल भी हैं। तो शनि मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, यानी अपने, इनको कहेंगे कि अपने अति शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। इस प्रकार हम बारी बारी सभी ग्रहों को देखते हैं। किसी भी ग्रह के मित्र के घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी शक्ति और बल दोनों बढ़ता है, और शत्रु के घर में यदि बैठा हुआ है ग्रह तो वह अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पर देखते हैं मित्र प्लस मित्र बराबर अति मित्र, मित्र प्लस सम यानी मित्र, मित्र प्लस शत्रु यानी सम कहे जाएंगे, शत्रु प्लस सम शत्रु कहे जाएंगे, शत्रु प्लस शत्रु अति मित्र होते हैं। यदि कोई ग्रह मित्र के घर में या स्वगृही होकर के अपने ही घर में बैठे हुए हैं तो वो अच्छे फल देते हैं, या अति मित्र के घर में बैठे हुए हों या ऊंच के घर में बैठे हुए हों तो शुभ फल प्राप्ति होती है। शत्रु ग्रह बलहीन हो, मंदा हो, बुरा उसका प्रभाव पड़ता हो, बुरा घर में बैठा हुआ हो तो उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। दोनों स्थान पर मित्र हो, तो यहाँ पर आप लोग चर्चा देखे हैं कि दोनों स्थान पर यदि जैसे यहाँ हम लोग देखें मिथुन और यहाँ पर मीन राशि है, यहाँ लग्नेश जो हैं, यहाँ पर बुध मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो मित्र प्लस मित्र अति मित्र हो जाएगा।
इसी प्रकार हम लोग कुंडली का विचार करके पंचधाम मैत्री की गणना करते हैं। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।